नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में, यानी कि तानाशाह के बारे में। मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में, कुछ उसकी ज़िंदगी के पहलू। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ब्रोनो एम ऑस्ट्रिया में हुआ था और हंगरी में। इनके पिता एलोइस हिटलर तथा माता का नाम था क्लारा हिटलर। इनके माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिनमें से एडोल्फ हिटलर चौथे थे। इनके तीसरे भाई बहन गस्ताव, ईदा और ऑटो की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। एडोल्फ जब केवल 3 साल के थे तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी में रहने चला गया। तब से वे जर्मनी में ही पले बढ़े और वहीं शिक्षा प्राप्त की। एडोल्फ हिटलर बहुत ही उज्ज्वल बच्चे थे और अपने स्कूल में बहुत प्रसिद्ध भी थे। उनकी रुचि फाइन कला में थी, किंतु उनके पिता को ये पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि एडोल्फ टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करें और उनके पिता ने उन्हें सितंबर सन 1900 में लींज में रेस्क्यूअल में भेज दिया। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी फाइन कला में रुचि को खत्म कर अपने पिता के साथ झगड़ा करना पड़ा। एडोल्फ हिटलर अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के साथ एक वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश बच्चे बन गए थे। ऐसा ही चलता रहा। फिर सन 1903 में उनके पिता एलोइस हिटलर की अचानक मृत्यु हो गई। हिटलर अपनी उदार और मेहनती माता के ज़्यादा करीब थे, जो कि कैंसर से पीड़ित भी थी। हिटलर की इस स्कूल में रुचि ना होने के कारण इनका स्कूल में प्रदर्शन भी बहुत खराब रहता था। तब उनकी माता ने उन्हें ये स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। सितंबर सन 1904 में हिटलर ने रेस्क्यूअल में स्टेयर में प्रवेश किया और उनकी प्रगति होती चली गई। इस समय वे 16 साल की उम्र के थे। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने 4 साल लिंज में बिताए। फिर सन 1905 में उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लिंज से वियना चले गए। वहाँ उन्होंने फाइन कला की विनीज एकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की और 2 बार कैंसिल कर दिया गया। अब हम बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की प्रारंभिक जीवन के बारे में, यानी कि सेमेटिक विचार। दिसंबर सन 1907 में इनकी माता क्लारा हिटलर का भी निधन हो गया और एडोल्फ हिटलर के परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वे कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर चले गए और हॉस्टल में रहने लगे। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपनी कलाकृतियों को बेचकर अपनी जीविका का छोटा सा साधन भी बना लिया। कहा जाता है कि उस समय वियना में प्रचलित नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह से हिटलर से सेमेटिक विरोधी भी बीज बोए गए थे। ये भी माना जाता है कि युवा हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी के अधिकार की निंदा करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद में एक प्रारंभिक रुचि दिखाई और ये राष्ट्रवाद बाद में हिटलर की संरचनाओं की नीति के में प्रमुख भूमिका अदा कर सकता था। वे वियना में अपने इन सालों के दौरान अनंत यहूदी प्रतीक पर विचार करने के लिए भी समक्ष थे। उन्होंने इस पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया कि यहूदी सभी अराजकता, भ्रष्टाचार और नैतिकता में विस्मृति, राजनीति और अव्यवस्था के मूल कारण थे। अब हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर का प्रथम विश्व युद्ध में क्या प्रदर्शन था। मई सन 1913 में हिटलर ने म्यूजिक के लिए वियना छोड़ दिया और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। उसके बाद जब अगस्त सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब वे एक घावक के रूप में दूसरी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ सेवारत में थे। युद्ध के दौरान उन्होंने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ी। वे एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुए और बहादुरी के लिए उन्हें पहली आयरन कोर्स से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वे 2 बार घायल हुए और उन्हें पोमेरानिया के एक अस्पताल में ले जाया गया और यह युद्ध सन 1918 तक चला। अब हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर की राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद सन 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक साहसिक सैनिक जिनका नाम एर्नस्ट रोयज था और वे एक फौजी थे की मदद से म्यूजिक में सेना में एक राजनीतिक अधिकार के रूप में रोजगार मिला और यही से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की। और सितंबर सन 1919 में हिटलर ने तथाकथित जर्मन वर्कर्स पार्टी राष्ट्रवादी विरोधी सेमेटिक और समाजवादी समूह की बैठक में भाग लिया
उन्होंने जल्द ही इस पार्टी के सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली वक्ता और प्रचारक के रूप में खुद को प्रतिष्ठित भी कर लिया और सन 1921 से कुछ 6000 नाटकीय रूप से अपनी सदस्यता को बढ़ाने में वो लग गए थे। उसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता भी वो बन गए। इस पार्टी का ऑफिशियल नाम नाजी पार्टी था। हिटलर ने बाद के वर्षों में खराब आर्थिक स्थिति को हटाकर पार्टी में तेजी से विकास के लिए योगदान भी दिया और सन 1923 के अंत में हिटलर बवेरियन और जर्मन राजनीति में एक मजबूत ताकत के रूप में कुछ 56,000 सदस्य और समर्थकों के सामने आए। हिटलर ने बर्लिन सरकार की खुद की पराजय के लिए और संकट की स्थिति का उपयोग करने के लिए आशा भी व्यक्त की थी और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नवंबर 8-9 सन 1923 को नाजी बियर हॉल क्रांति का मंचन भी किया, जिसके द्वारा उन्होंने रूढ़िवादी राष्ट्रवादी बवेरियन सरकार को बर्लिन पर मार्च में उनका सहयोग करने के लिए मजबूर भी किया था। हालांकि ये कोशिश उनकी नाकामयाब रही। हिटलर ने देशद्रोह करने की भी कोशिश की और इसके लिए उन्हें लैंड्सबर्ग के पुराने किले में 1 साल की जेल भी हुई, लेकिन वो हल्की सज़ा दी गई थी उन्हें। कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद हिटलर ने ईमानदार फॉलोवर के एक समूह के आसपास ही पार्टी का पुनर्गठन किया, जो कि नाजी आंदोलन और राज्य का केंद्र बने रहने के लिए था। उन्होंने कई सारे राज्यों को अपनी तरफ कर लिया। इस तरह उनकी ताकत बढ़ती चली गई और उनका राजनीतिक करियर चलता गया। अब हम बताएंगे हिटलर की ताकत आखिर कैसे बढ़ी। एडोल्फ हिटलर के राजनीतिक करियर में उनकी ताकत बढ़ती रही। एडोल्फ हिटलर का दूसरा विश्व युद्ध और युद्ध अपराध। 1 सितंबर सन 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। वे पूरे ब्रिटेन में अपने अधिकार जमाना चाहते थे। इसके लिए कई राज्यों से उन्होंने संधि भी की और कई राज्यों को अपने वश में भी कर लिया। युद्ध से पहले उन्होंने सन 1937 में इटली से संधि की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि की और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में अपना आधिपत्य भी जमा कर लिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद फ्रांस की हार के बाद मुसोलिनी की से संधि कर रूस पर भी अपना अधिकार जमाने का विचार किया और आक्रमण भी कर दिया। इस विश्व युद्ध में हिटलर का सबसे बड़ा अपराध ये था कि वे अपना आधिपत्य पूरे विश्व में जमाना चाहते थे, यानी कि वो पूरे विश्व में राज करना चाहते थे। उन्हें इस विश्व युद्ध के लिए छिड़ने का सबसे बड़ा कारण भी माना जा सकता है, क्योंकि इस युद्ध में कई सारे लोग मारे गए और कईयों के घर भी बर्बाद हो गए। हिटलर बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, उसे किसी का भी भय नहीं था। हिटलर की युद्ध में सबसे बड़ी हार तब हुई जब कुछ समय बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। इससे हिटलर की नीति डामाडोल होने लगी, क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे और उनकी इस युद्ध में हार भी हो गई। अब हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर का पतन आखिर धीरे धीरे हुआ कैसे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा, हिटलर के युद्ध के दौरान आतंक कम होने लगा और उनकी जीत हार में भी बदलने लगी। उनके युद्ध के प्रयास असफल होते चले गए। उन्होंने अपने सैन्य सलाहकारों से सलाह को सुनना भी इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें पूरी तरह से युद्ध में असफलता मिलने लगी। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने से उनकी ताकत भी कम होने लगी। उन्होंने जिन जिन राज्यों में अपना अधिकार जमाया था वे उनके हाथ से निकलते चले गए। इस तरह उनकी हार के साथ साथ जर्मनी की भी हार होती चली गई। उनको यह सब सहन ना हुआ और वे हताश हुए। बर्लिन में अपनी हार के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया तब उनकी पूरी तरह से हार हो गई और उन्होंने 30 अप्रैल सन 1945 की देर रात को आत्महत्या कर ली और वे इस दुनिया से चले गए। अब हम बात करेंगे थोड़ा एडोल्फ हिटलर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। एडोल्फ हिटलर को बचपन से ही पढ़ने से ज़्यादा पेंटिंग का बहुत शौक था। वे फाइन कला में भी माहिर थे। वे बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त भी थे। सन 1929 में उनकी मुलाकात ईवा ब्राउन से हुई और धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी और 29 अप्रैल सन 1945 को उन्होंने शादी कर ली। सन 1937 में हिटलर ने नशा करना भी शुरू कर दिया और सन 1942 तक इसकी उन्हें बुरी लत लग चुकी थी कि वे रोज़ाना नशा करने लगे। जब हिटलर की युद्ध में हार होने लगी तब उन्हें अपनी मौत का डर भी था।
रूसी सेना लगभग उनके करीब पहुंचने लगी और उन्होंने अपनी मौत के कुछ घंटे पहले ईवा ब्राउन से शादी की और अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनका शव जला दिया जाए, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका शव बगीचे में ले जाकर जला दिया और इस तरह वे दुनिया से चले गए। एडोल्फ हिटलर के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य भी हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिटलर, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी मूंछ छोटी करने का आदेश दिया ताकि उन्हें मास्क फिट हो सके। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था और सन 1933 में सत्ता मिलने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि इस नए राज्य में किसी को भी जानवरों के साथ क्रूरता करने की अनुमति नहीं है। और सन 1939 में एडोल्फ हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी आया था। हालांकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इसके बाद उनका नाम इस सूची में कभी नहीं आया। उन्होंने धूम्रपान करने वालों का विरोध किया और सन 1930 से सन 1940 के दौरान पहली बार इसके खिलाफ धूम्रपान विरोधी जन आंदोलन भी चलाया। हिटलर ने कभी भी अकेले ध्यान शिविर का दौरा नहीं किया था। यह बताया जाता है कि केवल एक टेस्टिकल थे। कहा जाता है कि उनकी प्रेरणा हेनरी फोर्ड है, जिनका चित्र उनकी डेस्क के पीछे भी लगा हुआ है। हिटलर को अपनी मौत का डर था, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक आदमी को फूड टेस्टर के रूप में भी रखा था। एडोल्फ हिटलर ने कुछ अपने अनमोल वचन भी दिए हैं। यदि आप कोई झूठ बोलते हैं और उससे बोलते रहते हैं तो उस पर भरोसा कर लिया जाएगा। पैसा चमकता है, सौंदर्य निखरता है और ज्ञान प्रकाशित होता है। शब्दों के पुल का निर्माण बेरोजगारों के क्षेत्र में होता है। लोग हमेशा इस पर विश्वास नहीं करते कि आपने क्या कहा है, वे इस पर विश्वास करते हैं कि आपने क्या किया है। भगवान हमारी प्रार्थना से तब तक प्रभावित नहीं होते जब तक हमारा दिल उनको प्रभावित नहीं कर देता। हमेशा बुद्धिमानी के खिलाफ लड़ना विश्वास के खिलाफ लड़ने से ज़्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत खुशी का दिन बीत गया है। नेता होने का मतलब ये होता है कि जनता को मूव करने में सक्षम होता। मैं बहुत से लोगों के लिए अपनी भावना का उपयोग करता हूँ और कुछ के लिए वजह बचा कर भी रखता हूँ। जो मायने रखता है वो सच नहीं है बल्कि जीत है। सफलता सही और गलत का एकमात्र साधन है जो इसका निर्णय कर सके। किसी भी राज्य को हासिल करने के लिए पहले उसके नागरिकों को अपने नियंत्रण में लाना पड़ता है। मैं केवल उसके लिए लड़ता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ जिसका मैं सम्मान करता हूँ और मैं सम्मान उसका करता हूँ जिसको मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने बताया आपको हिटलर के बारे में, उसकी कहानी, उसके कुछ रोचक तथ्य, उनका जीवन कि वो किस तरह से जिए, कब उन्होंने आत्महत्या की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।